तो जो भी लोग मध्य प्रदेश के हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आज हम MPSCB ग्रुप 5 की जो 2026 की भर्ती है, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जी हाँ, एप्लीकेशन से लेकर एग्जाम प्रोसेस तक हर जरूरी बात, और वो भी फटाफट। चलिए, सारी जानकारी को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो चलिए, अब इसमें सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये MPSB ग्रुप 5 की परीक्षा असल में है क्या, और ये मौका कितना बड़ा है। देखिए, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, जिसे हम MPSB भी कहते हैं, वो ग्रुप 5 के पदों के लिए एक जॉइंट रिक्रूटमेंट टेस्ट करवा रहा है। अब इसमें कौन कौन से पद हैं? स्टाफ नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मतलब कई सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। सही मायनों में मध्य प्रदेश के हेल्थ सेक्टर में ये एक जबरदस्त मौका है। चलिए, अब बात करते हैं उन डेट्स और फीस की जिनको बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता। इन पर तो खास ध्यान देना ही होगा। तो देखिए, कैलेंडर में इन तारीखों पर निशान लगा लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो रही है 16 मार्च से और बंद हो जाएगी 30 मार्च 2026 को। मतलब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसे ठीक करने का आखिरी दिन है 4 अप्रैल, और फिर एग्जाम का दिन है 15 अप्रैल। ये डेट्स तो भूलना ही नहीं है। अब आते हैं फीस पर। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उनके लिए फीस है 500 रुपये प्रति पेपर। वहीं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी SC, ST, OBC और दिव्यांग उम्मीदवार, उनके लिए ये फीस आधी है, सिर्फ 250 रुपये। और बैकलॉग पदों के लिए तो कोई फीस ही नहीं है। एक और बात, अगर कियोस्क से फॉर्म भरवाते हैं तो 60 रुपये, और अगर खुद ही रजिस्टर करते हैं तो 20 रुपये का पोर्टल चार्ज अलग से देना होगा। अच्छा, अगला सबसे बड़ा सवाल कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन है, क्या क्या शर्तें हैं। चलिए, एक एक करके इन सभी जरूरी पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो 10+2 पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे जुड़ा डिप्लोमा होना भी जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी क्वालिफिकेशंस अप्लाई करने की तारीख से पहले पूरी हो जानी चाहिए। और एक और चीज़ जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, मध्य प्रदेश के राज्य रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है। अब जरा उम्र की बात कर लें। कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। और ये उम्र कब तक काउंट होगी? 1 जनवरी 2026 तक। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा यानी कि मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही खास बात है जिस पर गौर करना चाहिए। जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं और सभी महिला आवेदक, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उन्हें 5 साल की छूट दी गई है। मतलब उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है। ये वाकई में एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम के पैटर्न पर। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका पैटर्न समझना ही तो सबसे पहला कदम होता है ना? यहाँ मार्क्स का बंटवारा समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पेपर होगा 100 नंबर का। इसमें से 75 नंबर सीधे सीधे टेक्निकल ट्रेड से आएंगे, मतलब 75% वेटेज। और जो बाकी के 25 नंबर हैं, वो जनरल सब्जेक्ट्स के हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सबसे ज्यादा फोकस अपने कोर टेक्निकल सब्जेक्ट पर ही रखना है। अब सवाल ये है कि वो 25 नंबर वाले जनरल सेक्शन में आएगा क्या? तो ये देखिए, ये जानकारी सीधे रूल बुक से है। इसमें आपको जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जनरल एप्टीट्यूड, ये सब देखने को मिलेगा। अच्छा, एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होगा, एक सुबह और एक दोपहर में। सुबह वाली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम है 8 से 9 बजे तक, और एग्जाम चलेगा 10 से 12 बजे तक। और जो दोपहर वाली शिफ्ट है, उसमें रिपोर्टिंग 1 से 2 बजे के बीच करनी है, और एग्जाम होगा 3 से 5 बजे तक। एक बात ध्यान में रखनी है कि रिपोर्टिंग टाइम को लेकर कोई ढिलाई नहीं चलेगी, और एग्जाम पूरे 2 घंटे का होगा। चलिए, अब कुछ बहुत ही जरूरी नियमों पर आते हैं। इन रूल्स को फॉलो करना ही होगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। सबसे जरूरी नियम, रूल बुक में साफ साफ लिखा है, आधार पंजीयन अनिवार्य है। इसका सीधा मतलब है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो एग्जाम में बैठना नामुमकिन हो जाएगा। तो एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है? एकदम सिंपल सी लिस्ट है, याद कर लीजिए। पहला, अपना डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड।
दूसरा, कोई भी ओरिजिनल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, और तीसरा, एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, बस और कुछ नहीं। और अब वो चीजें जो गलती से भी एग्जाम हॉल के अंदर नहीं जानी चाहिए, लिस्ट देख लीजिए। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, कोई भी डिजिटल घड़ी, लॉग टेबल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। और हाँ, सनग्लासेस या किसी भी तरह की चीट शीट तो बिल्कुल ही मना है, इनसे दूर ही रहना है। अच्छा, एग्जाम हो गया, अब आगे क्या? चलिए, इस पूरे सफर के जो आखिरी पड़ाव हैं, उनको भी फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ काम बटा हुआ है। एमपीएसबी का काम है मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट बनाना। इसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो डिपार्टमेंट्स खुद करते हैं जहां पर पोस्टिंग होनी है। एक और जरूरी बात, वेटिंग लिस्ट के बारे में। ये लिस्ट रिजल्ट आने के बाद 1 साल तक वैलिड रहती है, या फिर जब तक अगली परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है जिनका नाम मेन लिस्ट में नहीं है। तो अब जब पूरी तस्वीर सामने है, सारी जानकारी मौजूद है, तो सवाल बस एक ही बचता है, क्या हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाने के लिए ये वो सही मौका है जिसकी तलाश थी? इस पर सोचना तो बनता है।